अगर आप न्यू लोन के लिए प्लान कर रहे हो या आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। आपको पता है अगर आपने अपने लोन की ईएमआई मिस कर दी या अगर आपने अपने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया तो आपके साथ क्या होगा। यकीन मानो आपकी लाइफ हेल बन सकती है या जहन्नुम बन सकती है। देखो आपका किसी भी टाइप का लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड ड्यूज हो, लेट से आपने अपनी ईएमआई मिस कर दी, फिर दूसरी ईएमआई ड्यू हो गई, उसकी पेमेंट नहीं हुई, ऐसे आपने सारी ईएमआई मिस करनी शुरू कर दी कि लेट चार्जेस लग जाएंगे, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है। 3 ईएमआई जब आपकी मिस हो जाएंगी उसके बाद आपके लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और यहाँ से आपकी परेशानियां काफी बढ़ने लगती है। बैंक किसी रिकवरी एजेंसी को हायर कर लेगी आपके इस लोन को रिकवर करने के लिए। अब ये जो रिकवरी एजेंसी वाले हैं ये हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको इतने कॉल्स करना शुरू कर देंगे, इतने कॉल्स मतलब दिन के 200 300 400 कॉल्स आएंगे सुबह से लेके शाम तक, रात तक। के बाद ये बदतमीजी पे आ जाते हैं, बहुत ही गलत तरीके से आपसे बातचीत करते हैं, गालियां देते हैं, फैमिली वालों को गालियां देते हैं, बहुत ही गंदी हरासमेंट करते हैं ये। अगर उसमें स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर आपने पेमेंट नहीं करी तो फिर बैंक लीगल एक्शन भी आपके अगेंस्ट ले सकता है। बैंक बेसिकली आपको पहले एक अपने लॉयर के थ्रू एक नॉर्मली लेटर भिजवाती है कि भाई आप सो एंड सो डेट तक पेमेंट करवा दीजिए। उसके बाद भी आपने कोई पेमेंट नहीं कराई, ना कुछ एक्नॉलेज किया, ना हमें कोई कम्युनिकेशन भेजी है, आप उस डेट तक भी आपने उसको एक्नॉलेज या रेस्पॉन्ड नहीं किया, बैंक को अपने रीजंस वगैरह लिख के उनके साथ फर्दर डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं करी, तो फिर बैंक कोर्ट में अपने लॉयर के थ्रू केस कर देती है। अगर आप उसमें अपीयर नहीं होते हो तो फिर आपके अगेंस्ट लीगल केस उनका और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आपको पोटेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता है। जहाँ पे कोई कोलैटरल आपने प्लेज किया हुआ है या कुछ गिरवी रखा हुआ है तो बैंक क्या कर सकती है, इस एसेट को लिक्विडेट कर लेंगे। ऐसे कोलैटरल्स को बैंक सरफेसी एक्ट के हिसाब से बेचती है, क्योंकि उस एक्ट के हिसाब से लॉ बैंक्स को राइट देता है आपके एसेट को सेल करके रिकवरी करने के लिए। साथ में ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी लिखने लग जाते हैं, आपको टैग करके आपके पोस्ट के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई इस पर्सन ने ऐसे ऐसे इस बैंक से लोन लिया हुआ है और हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। कई बार तो आपको एफआईआर वगैरह की धमकी देते हैं, किसी किसी केस पे एक्चुअली आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बैंक तो कई बार आपके दूसरे बैंक के अंदर भी अगर बैंक अकाउंट है तो उसको भी फ्रीज करवा ले। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि इन सब चीजों का इफेक्ट मिनिमाइज हो। एक तो ये है कि लोन लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा लोन लेने के बाद अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है और आपको क्या करना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। उनको पता है कि आप डेस्परेट हैं, आपको जल्दी से जल्दी लोन चाहिए और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो बेसिकली आपको वो सारी उसके अंदर लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है, समझ बैंक से डिस्कस करके राइटिंग में वो चीज उनसे आप लो। तो 2 से 3 महीने की ईएमआई अपने एक सेपरेट अकाउंट में रिजर्व रखते हैं, आप बैंक की हरासमेंट से बच सकते हैं। मैं आपको रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। ये जो बैंकिंग और ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीजें, इनके लिए आप एक सेपरेट नंबर कोशिश कीजिए कि फोन के साथ साथ बैंक के साथ राइटिंग में कम्युनिकेट, सो दैट आपके पास सारे कम्युनिकेशन का एविडेंस हो। आपके सोशल मीडिया और बैंक के बीच में कभी कोई कनेक्शन नहीं बनाना। तो वो चाइनीज एप्स हैं